नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं पहले ही दिन बताया कि हेल्थ ये जो फैक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ हम आज जानने वाले हैं क्योंकि हमारे लाइफ में हेल्थ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर हेल्थ इज अ वेल्थ ऐसा बोला जाता है, आपके हेल्थ आपको आपके अगर गोल अचीव करना है उसमें हेल्थ का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। आप आईएएस आईपीएस या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आप यशस्वी होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हेल्थ इज अ वेल्थ ऐसा बोला जाता, आरोग्य हीच धन संपत्ति है। हेल्थ इज वेल्थ, यही हमारी धन संपत्ति है ऐसा बोला जाता है। कि मैं तो ऐसा बोलूंगा हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, मोर देन वेल्थ। वेल्थ से भी ज्यादा कुछ होगा तो हेल्थ है। वेल्थ तो कि कम से कम हमारा पैसा अगर चले गया कुछ कारणवश तो डेफिनेटली वो वापस आ सकता है, लेकिन हेल्थ अगर हमारी लॉस होती तो जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल मूल स्वरूप है, वो वापस आना एज इट इज बहुत मुश्किल है। हम हॉस्पिटल में बहुत खर्चा करेंगे, अन्य कोई इलाज करेंगे, लेकिन उसके बाद में ओरिजिनलिटी आना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं बोलूंगा हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। वेल्थ से भी कोई बढ़कर चीज होगी तो हेल्थ है, अपना स्वास्थ्य है, अपना आरोग्य है दोस्तों। इसीलिए हमारे गोल अचीव करने में उसके हेल्थ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ इज वेल्थ ऐसा भी बोला, जान है तो जहान है। अगर हमारी जान जगह पे है तो ही सब कुछ है। सर सलामत तो पकड़ी सलामत। अगर यही प्रॉपर नहीं है तो बाकी क्या, आनंद क्या लेंगे, सुख क्या लेंगे, शांति क्या अवेयर करेंगे। ये सब चीजें न्यून रहती अगर हमारे प्रॉपर स्वास्थ्य हमारे पास में नहीं है, प्रॉपर हेल्थ हमारे पास में नहीं, तो हमारे लिए सक्सेस या अन्य चीजें सेकेंडरी हो जाती दोस्तों। क्योंकि हम उसका उपयोगिता, हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। हम शांति या सुख उसकी जो है उसका जो भास बोले या वो सही मायने में उसका उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ इज मोर देन इंपॉर्टेंट, मोर देन मनी, मोर देन वेल्थ। जान है तो जहां, हम जगह पे हैं तो विश्व भी जगह पे है। अगर हम जगह पे नहीं तो डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत सारे हमारे लिए बाकी चीज महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसकी डेफिनेशन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसमें अलग अलग की है। बॉडी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला गया कि बॉडी इज अ मीडिया टू डील विद द वर्ड्स। हमारे इस दुनिया से संपर्क के लिए, दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए, दुनिया से व्यवहार करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम कोई होगा तो हमारी बॉडी, ये मनो शरीर यंत्र, ये देह, ये जो बॉडी है, बायोलॉजिकल बॉडी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मीडिया है, उसके जरिए ही हम सब कर सकते। आपके जो भी गोल होंगे, आपके जो भी ध्येय होंगे, आप जो भी करना चाहते हैं, आपको इसी के द्वारा करना है। इसलिए बॉडी महत्वपूर्ण है। इट्स अ मीडिया टू डील विद द वर्ड। डेफिनेटली दिस इज इन प्रोफेशनल लैंग्वेज। आध्यात्मिक लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा, देह देवाचे मंदिर, देही पंढरी आत्मा पांडुरंग, मराठी में बोला जाता। देह देवाचे मंदिर मीन्स इट्स अ टेम्पल ऑफ गॉड, इट्स अ टेम्पल ऑफ गॉड। ये भगवान का मंदिर है और भगवान देह देवाचे मंदिर है। देही पंढरी, पंढरी बोले तो जो भी तीर्थ क्षेत्र है, जो हमारे विठल का महाराष्ट्र में पंढरपुर में बोला जाता है विठल का, तो इसी तरह अलग अलग कंट्री में भगवान का जो क्षेत्र बोला जाता है तीर्थ क्षेत्र, तो उसी टाइप का ये तीर्थ क्षेत्र है और ये भगवान का टेम्पल है। उसी तरह उसको हमने अच्छा रखना चाहिए। हमारा अंदर का जो भगवान है, हर आत्मा में परमात्मा है, वो भगवान अच्छा रखना है तो ये टेम्पल उसका अच्छा रखना पड़ेगा। वो टेम्पल को सही समय देना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हेल्थ में आध्यात्मिक क्षेत्र में दूसरे एंगल से बोला जाता है कि भाई ये नश्वर है, ठीक है, नश्वर है, इसका मतलब इसका मेंटेन मत करना ऐसा अर्थ नहीं होता। उसको प्रॉपर तरीके से आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी करना है तो प्रॉपर पहले अपना ध्येय जगह पे होगा, वो प्रॉपर रहेगा तो ध्यान धारणा समाधि जो है उसके तरफ अब बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज टू प्रॉपर और ध्येय, स्वास्थ्य की चिंता से ज्यादा स्वास्थ्य की केयर करना, प्रॉपर हमारी हेल्थ होना। हेल्थ इज अ वेल्थ, उससे भी बढ़कर हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। जान है तो जहां है, वो ये सब अच्छी बातें। सो मैंने आध्यात्मिक भी डेफिनेशन भी बताया, प्रोफेशनल भी बताया, अब साइंटिफिक बताऊंगा। बॉडी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिस्टम।
ये अलग अलग संस्थाएं हमारे शरीर में कार्यरत है, इसलिए हमारी बॉडी काम करती है। When we connect the different system, the human body works। जब ये बॉडी एक ये अंदर की जो सिस्टम है एक दूसरे को एक इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है, इसलिए हमारी बॉडी काम कर रही है। इंडिपेंडेंट एनी सिस्टम कांट वर्क। हार्ट जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी, नर्व सिस्टम होगी, ये इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती, एक दूसरे को कनेक्टेड है। हमारा लंग्स जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे हार्ट सिस्टम से कनेक्टेड है, इसलिए एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से काम चलता। बिल्कुल एक दूसरे ने कोऑर्डिनेट नहीं है तो काम होता नहीं प्रॉपर। अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आए तो हार्ट में प्रॉब्लम आना ही है दोस्तों। इसलिए एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है ह्यूमन बॉडी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिस्टम। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अनुसार हर सिस्टम का एक इंडिपेंडेंट महत्व है और उस सिस्टम के लिए अलग अलग आध्यात्मिक भाषा में चक्र रहते, वो मैं आगे चल के नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा दोस्तों। इट विल बी डेफिनेटली ऑन साइंटिफिक बेस डेफिनेटली। पर लेकिन हर एंगल से हमने सोचा तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल लैंग्वेज से बॉडी इज अ मीडिया टू डील विद वर्ड। एक आध्यात्मिक नश्वर जो बोला जाता, लेकिन उस ध्यान समाधि साधना लास्ट मोक्ष तक पहुंचने के लिए यही जरिया है, यही मीडिया है। उसको देह देवाचे मंदिर देही पंडरी आत्मा पांडुरो। डेफिनेटली दिस इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। हमारे आत्मा जो है, परमात्मा जो है अंदर का, उसका गॉड है, चैतन्य शक्ति जो है, उसके जो टेम्पल जो है, उसका निवास जो है हमारे शरीर में होता, उसको मेंटेन डेफिनेटली हमने करना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। और साइंटिफिक लैंग्वेज में इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिस्टम हर अलग अलग संस्था का एक समुच्चय है जो वर्क करता है। इसलिए ये अगर ये डेफिनेशन हमारे समझ में आती और उसके आगे अगर जाते हैं तो हमारी बॉडी अनंत कन्नमय बोला जाता है। गौतम बुद्ध ने जो भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने विपश्यना के द्वारा ऐसा बताया कि हमारे बॉडी में अनंत कन्नमय जो लाइट पॉइंट्स है, अलग अलग लाइट पॉइंट्स है बारीक बारीक। तो डेफिनेटली दोस्तों अनुरेणु जो अगर इसका एनालिसिस किया तो उसमें अनुरेणु है, एटम है, और अनुरेणु की गति कंटिन्यूस चालू रहती। हमारे हर पेशी में, हर सेल में अनुरेणु की गति डेफिनेटली चालू है। उस गति को हमने समझना है। अतो दीपो भव, हमको प्रकाश में चैतन्य में करना है। तो डेफिनेटली इसको साइंटिफिक के द्वारा, आध्यात्मिक, साइंटिफिक, व्यावसायिक दृष्टि से सभी तरह से हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा मीनिंग है, अच्छा महत्व है। तो ये लाइट पॉइंट है, अनुरेणु की गति कंटिन्यूअस शुरू है हमारे हर सेल में, हर पेशी में। तो अनंत इसे आभा प्रकाश का स्वरूप भी है। तो ये हेल्थ जो है, हेल्थ को अलग अलग टाइप से इंटरप्रिटेशन किया है। तो हमारे जो मनो शरीर, हम अब सिंपल लैंग्वेज पे आएंगे, बहुत सादी सरल भाषा में बात करेंगे कि हमारा जो बॉडी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अब हमारा जो स्वप्न है, ये भौतिक जीवन के जो भी सपना है, हमारे जो भी ड्रीम्स है, वो अचीव करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जरिया है दोस्तों। हम फॉर एग्जांपल लेते कि अगर हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस करना है, उसमें सक्सेस मिलाना है, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम अचीव पास करना है, और या अन्य क्षेत्र में यशस्वी होना है, कामयाब होना है, तो जरिया यही है। दिस इज अ बॉडी इज अ मीडिया। डेफिनेटली हमें उसके तरफ ख्याल करना है। उसके लिए जो करना है, जैसे कि हार्डवर्क करना पड़ेगा। कोई भी अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क कैसे कब कर पाएंगे आप? ये प्रॉपर होगा तो, ये प्रॉपर नहीं तो आप हार्डवर्क नहीं करो। 10-10 घंटे की बैठक करना पड़ता स्टडी के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों हमारा स्टेमिना 10 घंटे के आधा घंटा में अगर प्रॉपर बैठ नहीं सकते, अगर आधा घंटा बैठे तो हमारी कमर दर्द हो रहा, पीठ दर्द हो रहा, अरे ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। आधे घंटा भी हमारी जो चंचल वृत्ति है एक जगह बैठने नहीं देंगी, इधर उधर पेन होते रहेगा अगर हमारी हेल्थ स्वास्थ्य जगह पे नहीं तो। इसलिए हमको अचीव जो करना है, हार्डवर्क करने के लिए या काम करने के लिए, हमको ये बॉडी प्रॉपर रखना, स्वास्थ्य हमारा जगह पे होना
बहुत महत्वपूर्ण है। 8 घंटे अगर स्टडी करते कंटिन्यूसली, ठीक है पॉज भी लेंगे, लेकिन उसके लिए जो टेक्निक है, तंत्र है, वो हमें अवगत होना चाहिए कि भाई ये महत्वपूर्ण है। तो ये पण मराठी में बोला जाता है कळते पण ओळख नाही, कळते पण ओळख नाही। आदमी को सब समझता है ये कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हम समय देते नहीं, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करते नहीं दोस्तों। इसलिए हमारी बॉडी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सक्सेस होना है तो हमने हेल्थ की तरफ ख्याल करना चाहिए, हेल्थ की तरफ ख्याल करना चाहिए। और क्या होता है, देखो इसको देखने का बहुत यानी अलग अलग, इट्स वेरा पर्सन टू पर्सन, नजरिया अलग अलग रहता है कि भाई ये क्या बॉडी है, ये तो मुफ्त में, जो चीज मुफ्त में मिलती ना उसका महत्व नहीं रहता, मुफ्त में जो मिलती उसका महत्व नहीं रहता। हमारे माता पिता द्वारा हमें मिली है, और कब इसका महत्व मालूम होता है, जब हमारा कुछ तो भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमें कोई बीमारी होती है, हमको कोई दिक्कत होती है शारीरिक, उस समय हमारे शरीर का महत्व हमें जाता है। या अन्य अगर ये तब मालूम होता है कि इतनी इंपॉर्टेंस हेल्थ है, कितना महत्वपूर्ण है। मैं अगर कुछ कारण परीक्षा नहीं दे पाया, एग्जाम के टाइम अगर मेरे इलनेस के कारण मैं अपसेंट रहा, तो पूरी हमारी मेहनत वेस्ट जाएंगी, हम वो उसको न्याय नहीं दे पाएंगे, एग्जाम को अपियर नहीं होंगे ड्यू टू इलनेस या हमारे शारीरिक व्याधि के कारण। ये व्याधि जो है, ये व्याधि ना हो, इसलिए स्वास्थ्य बहुत महत्व है, उसका प्रिवेंशन, उसका प्रिकॉशन, उसकी केयर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये देखो हम बोलते कि भाई जो हमारी जो आगे का प्रवास करने के लिए, प्रॉपर्टी कमाने के लिए, ये कमाने, धन कमाने के लिए हम हमेशा बहुत बहुत क्या बोलते कि रनिंग करते, धावपड़ जो बोला जाता है कि बहुत हम भाग दौड़ करते। ये भाग दौड़ करते समय हमारे तरफ हम दुर्लक्षित होते, हमारे तरफ हम समय नहीं दे पाते, ख्याल नहीं करते। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वैल्यूएबल। ये प्रॉपर्टी का अगर कैलकुलेशन किया ना आपने, बहुत बहुत कैलकुलेशन है इसका, बहुत वो कैलकुलेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी अगर हम करते हैं तो देखो मैं फॉर एग्जांपल दूंगा, अगर गलती से हमने निग्लेक्ट किया, हमारे बॉडी को समय नहीं दिया या अन्य आहार विहार अच्छा नहीं है हमारा, तो क्या होगा कि उसके कारण कुछ अपाय तैयार होंगे। अपाय जैसा कोई फॉर एग्जांपल लूंगा, आपने कुछ निग्लेक्ट किया और किडनी की बीमारी आपको हो गई। फॉर एग्जाम्पल, भगवान करे ऐसी बात किसके जीवन में न आए, लेकिन मैं देखता कि हम पास में से देखा है कि भाई अगर किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो 15-20 लाख रुपए खर्च आता, बिल्कुल बराबर है। तो अगर एक एक किडनी का अगर और ओरिजिनलिटी वापस नहीं आती, एक एक हमारे सिस्टम की कैलकुलेट की कीमत 8-10 लाख आएंगे, ट्रांसप्लांट करना है तो कम से कम इसके हर पार्ट की, हर सिस्टम की अगर कीमत कैलकुलेट करते तो इट्स मोर देन कोटि के ऊपर है, करोड़ों के ऊपर है दोस्तों। हमारा घर जो है ना 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, मैं 1 कोटि का हूं, ओके 50 लाख का, उस घर के लिए हम सुबह उठते ही झाड़ पोछा, जब उत्सव आता तब रंग रंगोटी क्या क्या नहीं करते, सजावट करते, उसके लिए 2-3 घंटे आराम से देते। लेकिन जो कोट्यावधि की प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स मुझे अचीव करना है, उसके लिए हम ख्याल नहीं करते दोस्तों। उसके लिए क्योंकि वो मुफ्त मिली है, एज इट इज मिली है, तो माता पिता द्वारा मिले, भगवान के जो आशीर्वाद से आपको ये जन्म मिला है, क्या बोलते 84 योनी नंतर हा मिळाला, 84 योनी के बाद में आपको 84 लाख योनी के बाद में आपको मिला है, तो डेफिनेटली उसका महत्व है। मनी के फॉर्म में भी महत्व है, वैसा आध्यात्मिक तो महत्व है। अगर ये कॉस्ट स्वरूप में निकाले तो बहुत मोर देन कोटि। हम ये घर की इतनी चिंता करते, 2 साल 3 साल फिजिकल हो, सीमेंट और ईंट का जो घर रहता उसकी इतनी चिंता करते, ये तो लाइव है, ये जीवंत बॉडी है, इस बॉडी की तो हमने केयर करना चाहिए। उस बॉडी को कुछ समय डेफिनेटली देना चाहिए, और 24 घंटे में जो अगर ये मेंटेन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जो अच्छा आरोग्य मिलने के लिए, हम हेल्दी रहने के लिए, हमारा जो भी गोल अचीव करने के लिए, इस बॉडी को हमने समय देना चाहिए। क्योंकि मैंने मनी के फॉर्म में भी बताया कि मोर देन कोटि है। 50 लाख के घर के 2 साल अगर मैं देता, 50 लाख का घर होगा, उसके मेंटेन के लिए कितना मैं करता, क्या क्या नहीं करता, पूछता, बीच में धूल हो गई तो कपड़ा लेता, ये करता, वो करता, झाड़ता, रोज समय देता, रोज समय। लेकिन ये सुंदर इतना घर है, सुंदर इतना गॉड ने हमके दिया है। लाइफ इज अ गिफ्ट, इटसेल्फ गिफ्ट है, बहुत बड़ी गिफ्ट है। और ये गिफ्ट अब इसलिए मैं बोलूंगा कि हर व्यक्ति
जन्म से ही कोट्याधीश है, करोड़पति है, क्योंकि उसके पास इतना शरीर है, इतना अच्छा सुंदर शरीर है, सुंदर बॉडी है। डेफिनेटली हमारे से जो जिनको कुछ लैक्यूने है बॉडी में, वो भी बहुत भागदौड़ करके सक्सेसफुल होते। तो हमको तो भगवान ने सब कुछ दिया है, इतना आशीर्वाद भर भर के दिया है, तो वो स्वास्थ्य के लिए, वो अच्छा रखने के लिए हम सब ने थोड़ा बहुत तो भी समय देना चाहिए, थोड़ा बहुत डेफिनेटली समय देना चाहिए। क्योंकि आपको इस भौतिक जीवन में, इस फिजिकल लाइफ में सक्सेस होने के लिए हेल्थ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक मैं हर बार रिपीट करूंगा, मेरे स्पीच में हेल्थ फैक्टर हमेशा आएगा। हेल्थ और हेल्थ की डेफिनेशन क्या बताइए? हमारे WHO जागतिक आरोग्य संगठन के अनुसार हेल्थ मीन्स नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ डिसीज या इलनेस, एखादे या डिसेबिलिटी। आपको अपंगत्व नहीं है या एखादी बीमारी नहीं, इसका मतलब आप हेल्दी है ऐसा होता नहीं। हेल्थ फैक्टर यह है, इट्स रिलेटेड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। हेल्थ, आपको बीमारी नहीं, आपको एखादा अपंगत्व नहीं, इसका मतलब आप हेल्दी है ऐसा होता नहीं। हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड उसके स्पिरिचुअल भी जोड़ा, वेल बीइंग मीन्स हेल्दी पर्सन। वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए, सोशली प्रॉपर होना चाहिए डेफिनेटली, और स्पिरिचुअल भी उसमें फैक्टर जोड़ा है। अगर ये बातें उसमें है तो डेफिनेटली ही इज अ हेल्दी पर्सन। तो ये हेल्थ के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा, और मैं बोलूंगा कि 1 घंटा उसके लिए जरूर दो, अपन जरूर दो। 1 घंटा नहीं, कम से कम आधा घंटा तो भी दो। आधा घंटा अगर देते हैं तो सही में दैट इज अ नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। अगर आपको दिन भर फ्रेश रहना है, दिन भर अच्छा रहना है, दिन भर बहुत उत्साहपूर्ण रहना है, दिन भर मेरे जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, जो भी बिजनेस होगा, जो भी नौकरी है, वो अच्छी तरह से समर्पित भाव से, फुल डिवोशन से 100% देके अगर करना है, तो मुझे आधा 1 घंटा मेरे हेल्थ के लिए देना पड़ेगा दोस्तों। अगर हेल्थ के लिए आधा 1 घंटा देते हैं, क्या करना क्या नहीं वो आगे चल के हर सेशन में हम कवर करेंगे, हर सेशन में हम बात करते जाएंगे। आपको कुछ दिक्कत होगी, पूछना होगा तो चैट बॉक्स में आज पूछ भी सकते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस आयुष मिशन को कि इस द्वारा इस गंभीर पीरियड में भी हमारे सब लोगों का वो ख्याल कर रहे हैं, और उन तक पहुंचने के लिए ये जरिया, दिस पावरफुल सोशल मीडिया वो यूज कर रहे हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आयुष मिशन के हमारे नरेंद्र चंद्र काठोड़े सर, हमारे खांडवे सर, प्राध्यापक गुल्लाने सर, और संपूर्ण उनका मैं 3 नाम जो ले रहा, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी टीम है। इस सभी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। आप तक ये नॉलेज, ये जो शेयर करने का यहाँ इस माध्यम से वो पूरी तरह से कोशिश करें। उनका नंबर मैं आपके लिए और रिपीट करूंगा, उनका नंबर है 98909 आयुष मिशन का 98909670003 98909670003। और मैं हूं राजू डांगे, नेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। 7755924010। लाइफ के बारे में कुछ भी दिक्कतें होंगी या कुछ लाइफ स्किल के बारे में आपको मेरे से कुछ पूछना है, तो जरूर मैं ये सेवा का अवसर नहीं छोड़ूंगा। आपके डेफिनेटली रूबरू होने की कोशिश करूंगा। आपको इंटरेक्शन करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक आज का शुरू है हेल्थ, और हेल्थ इज अ वास्ट टॉपिक। उसके बारे में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और आगे चल के बहुत सारे फैक्टर्स उसमें, तो हम हर दिन एक नया टॉपिक लेके बात करेंगे, नया टॉपिक लेके बहुत सारी कोशिश करेंगे। ये दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये सब मुझे पता है, डेफिनेटली हम आपको भी पता है, आपको भी मेरे से ज्ञान ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसका रिओरिएंटेशन होना जो बहुत जरूरी है। उसकी जो उजड़नी बोली जाती है उसका रिपीटेशन होना जरूरी है। देखो कोई भी धार्मिक का एक आधा कार्यक्रम रहता तो उसमें हरिपाठ जो है या कीर्तन है तो हमेशा वर्ड रिपीटेड करते हैं। उसके पीछे की थ्योरी है कि वो याद होना चाहिए। सेम हमको कुछ बातें पता भी है लेकिन हम भूल गए और इसलिए वो रिपीट हुई तो अच्छी बात है, उसका नुकसान कुछ भी नहीं। तो इसलिए दोस्तों हेल्थ के तरफ हमें ख्याल करना है। हेल्थ के तरफ इस गंभीर पीरियड में तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस बहुत जने को मालूम पड़ा कि भाई क्या है चीज है, एक सेकंड में
कितना परिवर्तन हो सकता है, इस एक जंतु के कारण कितना परिवर्तन हो सकता है और हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें इस दौरान डेफिनेटली हर सबको इसका अवेयर होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जो सीरियसनेस है वो आया होगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने वेल्दी होने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलने के लिए, कि आप हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए, हमारी जो प्रतिकार शक्ति है, हमारी प्रतिकार शक्ति क्या होती है हमारे बॉडी में, एक कोरोना के समय प्रतिकार शक्ति की बहुत चर्चा हो रही और डेफिनेटली होना चाहिए दोस्तों, डेफिनेटली होना चाहिए, हमें चलना है। हमारे बॉडी में जो एक इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिकार शक्ति होती है, प्रतिकार शक्ति जैसे कि मिलिट्री है, हमारे बॉडी में की एक मिलिट्री है कि अगर शत्रु एंटर करता है तो हम अलर्ट हो जाते, सज्ज हो जाते। उसी तरह हमारे अगर कुछ बाहर के जीव जंतु अगर एंट्री करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, अगर एंट्री करते हैं तो उसी समय हमारी बॉडी फाइट करना शुरू करती है। फाइट, उसके लिए एंटीबॉडीज वो फाइट करती है, तो जो फाइट करने वाले उसकी क्षमता ज्यादा बढ़नी चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मिलिट्री सरी का काम करती तो दैट शुड बी अ पावरफुल अगर है तो शत्रु सामने फाइट में टिकेगा नहीं, शत्रु को वहां पे कोलैप्स होना पड़ेगा। इसलिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने के लिए हमारे स्वास्थ्य की तरफ ख्याल करना है। इंटरनल इम्यूनिटी ये हार्डवेयर के साथ में अंदर के भी जरूरी है, सब हार्डवेयर में सब आता, उसके साथ में सॉफ्टवेयर, मानसिक जब बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर पे जरूर बात करेंगे। इसलिए हार्डवेयर फ्लेक्सिबल हो, बाहर से अच्छा हो, ताजा तवाना क्या बोलते हैं फ्रेश हो, इसलिए तो ये सब करना पड़ेगा। और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिकार शक्ति भी हमारी बढ़ानी है, इसलिए हमारा आहार विहार जो है वो 1 घंटा कम से कम इस स्वास्थ्य के लिए दो। वो 1 घंटे में आप अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें साइकिलिंग होगा, स्विमिंग होगा या वॉकिंग होगा, रनिंग आपके एज अनुसार जो है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर एज, डेफिनेटली रनिंग होगा, योगा होगा, प्राणायाम होगा, मेडिटेशन होगा, या जिम में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, आपके एज को जो सुटेबल है वो करना चाहिए। 1 घंटा अगर देते हैं तो आप देखो, आपका आउटकम देखो कैसा निकलता है, रिजल्ट देखो, इस मनो शरीर यंत्र की पावर देखो क्या चमत्कारिक है। इट्स मैजिक ट्रिमेंडस कैपेसिटी इसमें है। लेकिन आप ये देके, ये समय देके उसको प्रॉपर सही में मेंटेन करो, आपको लगेगा कि सही में दिस 1 hour इज नॉट माई वेस्टेज, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये समय जाने के बाद में ख्याल में आता, उस समय बहुत कभी हमारा नुकसान भी हो जाता, लेकिन ये नुकसान ना हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो होने से पहले हम प्रिवेंशन अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत हम इतनी हमारी उम्र हुई तो हमको बहुत सारी बातें बाद में पता चली, लेकिन आपको अगर जल्दी पता चलती है और वो आप इंप्लीमेंट करते हैं तो फ्यूचर में देखो आपको कितना मजा आएगा डेफिनेटली। और हितकारक जो चीज रहती ना, हितकारक जो होती है हमारे लिए, वो थोड़ी सी दिक्कतें करने में, तो थोड़े से इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्टी होती है। तो इंप्लीमेंट करते वक्त डिफिकल्ट रहने वाली चीज हमारे लिए पावरफुल हो सकती है, हमारे लिए बहुत अच्छी रखती है, क्योंकि जो आसान चीजें है वो इंप्लीमेंट करते हैं हम, लेकिन हमारे लिए हित के लिए होने वाली चीजों के लिए डिफिकल्ट रही तो भी हम इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसलिए मैं और रिपीट करूंगा कि हर व्यक्ति ने, हर स्टूडेंट हो, बाल्यावस्था में हो, युवावस्था में हो या प्रौढ़ हो, अपने अपने हिसाब से उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए। इस बॉडी के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमने समय डेफिनेटली देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। ये तन की शक्ति और मन की शक्ति बहुत बड़ी है। तन और मन, ये मनो शरीर यंत्र है, ये ट्रिमेंडस मैजिक है बिल्कुल। इसका आउटकम आप रिजल्ट देखेंगे ना, बहुत जबरदस्त आएगा। इसलिए ये प्रॉपर मेंटेन करो, प्रॉपर आउटकम उससे लेना है, प्रॉपर रिजल्ट लेना है तो उसको समय देना पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसलिए हम बोलेंगे कि भाई हमारा शेड्यूल, हेल्दी शेड्यूल कैसा होना चाहिए, हमारे हेल्थ मेंटेन होने के लिए हमारे शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारी दिनचर्या ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अगर हेल्थ अच्छा रखना है, क्योंकि हेल्थ हमारा गोल अचीव करने के लिए तो मदद करेंगी, हमारा जो भी फील्ड है उसमें सक्सेस होने के लिए मदद करेगी, उसी के साथ में हमें आनंद जो है, आनंद जो हैप्पीनेस है,
ये यही सोर्स है, ये हैप्पीनेस लेने का यही सोर्स है। यही बॉडी के द्वारा हमको उसके जाने करना है, उसको अवेयर करना है, वही बॉडी के द्वारा हमको सब कुछ करना है। शांति, समाधान, सेटिस्फेक्शन जो है यही बॉडी के द्वारा हमको उसका उपयोगिता लेना है, उसको अवेयर करना है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलूंगा कि हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमारी जो दिनचर्या है, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सुबह हमने कितने बजे उठना चाहिए, ये टाइम टेबल फिक्स करो। ये टाइम टेबल को बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे हिसाब से टाइम टेबल फिक्स करो कि भाई हमने कितने बजे उठना चाहिए। उसके बाद में हमारे जो अवर्स है, नाश्ता कब करेंगे, एक्सरसाइज कब करेंगे, उसके बाद में जो कि नहाना धोना जो विधि है, स्वच्छता विधि, वो कब करना है, हमारा जो दोपहर का समय, स्कूल का, कॉलेज का समय वो कब रहेगा, शाम को क्या करना है। ये अगर शेड्यूल हमारे हेल्थ के हिसाब से आप रखते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ये मजा आने के लिए, ये आनंद आने के लिए बात भी करेंगे। और दोस्तों एक एनर्जेटिक रोज के तरीका जो टी है हम लेते जाएंगे। बीच बीच में अफ्रेश भी मैं लेता, थोड़ा सा गैर समझ मत करना इसके, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये चाय है और चाय में आपसे बात भी करूंगा और चाय भी लूंगा डेफिनेटली। यहाँ पे ऑनलाइन में बहुत सारे दोस्त हमारे ज्वाइन हो गए। नंद कुमार बुटे सर वेलकम, स्वागत है। प्रवीण बारबदे सर वेलकम, बढ़िया, थैंक यू फॉर नाइस फीडबैक, इट विल एनकरेज मी। हमारे संचालक मिशन IAS डायरेक्टर फाउंडर नरेश चंद्र काठोड़े सर, वो भी ज्वाइन है, सर भी वॉच कर रहे और अच्छा फीडबैक सर का रहता हमेशा। सर थैंक यू फॉर गिविंग अ नाइस फीडबैक, थैंक यू। और दोस्तों रोज 7:30 बजे काठोड़े सर के फेसबुक लाइव पे हम मिलते रहेंगे, 7:30 से 8:30 बजे तक, करीबन 1 घंटा। और कुछ कारणवश हम नहीं देख पाते तो बाद में भी फेसबुक पे सर के अवेलेबल रहता है। और कुछ फीडबैक देना है या कुछ सजेशन देना है तो योर सजेशन आर वेलकम, योर एप्रिसिएशन विल एनकरेज अस एंड योर सजेशन विल डेफिनेटली इंप्रूव अस। आपके सजेशन इंप्रूव करें। सजेशन आप फोन पे दे सकते हैं, चैट बॉक्स में दे सकते हैं, स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हेल्थ में, हम ये 1 वीक बोलेंगे दोस्तों। उसी के साथ में करियर सक्सेस, इसके बारे में 1 वीक पे बात करेंगे। लाइफ स्किल जो है, लाइफ स्किल के बारे में 1 वीक बात करेंगे। और आपसे कुछ सजेशन आ गए तो वो भी हम टॉपिक याद करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पूरी तरह से कोशिश करेंगे। दोस्तों हेल्थ हमारा टॉपिक शुरू है और हेल्थ अच्छी होने के लिए हमें समय देना है, हमारे हेल्थ के लिए समय देना है। अब मैं बताऊंगा कि हमारी दिनचर्या कैसी होना, शॉर्ट में बताऊंगा। दिनचर्या जो है आदर्श दैनंदिनी बोली जाती है। आदर्श दैनंदिनी हमारी कैसी होनी चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, ठीक है। दिस इज आइडियल, मैं जो बताऊंगा आइडियल होंगी, लेकिन आपका जो रूटीन है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम जो है उसको क्या क्लासिफाई करेंगे डेफिनेटली। सुबह जो है, सुबह कब उठना चाहिए, डेफिनेटली सूर्योदय के पूर्व 1.5 घंटा पूर्व उठना चाहिए। ओके, मैं एक ख्याल में रखो, मैं आदर्श दैनंदिनी, आदर्श दिनचर्या बता रहा हूं, आप उसको फिट करें और आपका शेड्यूल उसमें बिठाइए। सूर्योदय के, हाँ लोग बोलते 4:30 बजे, 5:30 बजे, 3:30 बजे, वो समय नहीं। सूर्योदय के पूर्व इसलिए बोल रहा मैं कि सीजन अनुसार सूर्योदय जो है वो निकलने का समय अलग अलग रहता है, इसलिए सूर्योदय के पहले फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल रहता। फ्रेश ऑक्सीजन अत्यंत एक जो इंटेक है, प्राणवायु हमारे शरीर में जाना चाहिए, इसलिए सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा पहले उठो। उसमें हमारी प्रांत विधि जो है वो पूरी क्लियर हो जाती, पूरी अच्छी तरह से हो जाती। उसमें सुबह उठने के बाद बहुत बहुत नियम है दोस्तों। इस छोटे छोटे नियम आपको साइंटिफिक भी बताऊंगा जब अगला समय आएगा हमारे टॉपिक का, तो साइंटिफिक क्या मीनिंग है ये सब चीजें को मैं डेफिनेटली बताऊंगा। उठते समय किस टाइप से उठना चाहिए ये भी छोटा तंत्र है। उसके बाद में कौन सा पाव डालना चाहिए ये भी तंत्र है आपको दोस्तों। इसको साइंटिफिक मीनिंग है, दिस इज नॉट अंधश्रद्धा, ये साइंटिफिक मीनिंग है। हम जब उठते समय
आपने देखा होगा कि नींद में से मैंने बोला 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए, उठते बराबर एकदम से झट से कभी नहीं उठना। ये लॉन्ग टाइम ख्याल में रखो, झट से उठना नहीं है, क्योंकि हम ठीक है बाल्यावस्था में तरुण अवस्था में उठते और दनादन करते, लेकिन जब जब अपनी उम्र बढ़ती तो थोड़े प्रॉब्लम आना शुरू होता। तो अभी से आदत, अगर अच्छी आदत हम गिराते तो ये डेफिनेटली हमारे काम आते। जब भी हम नींद में से उठते तब 2 मिनट में वैसे ही चेतन अवस्था में पड़े रहना, 1 मिनट भी मूवमेंट्स करना, हाथ पाव के मूवमेंट्स करना। हाथ पाव के मूवमेंट्स करने के बाद में हम लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इस पे आणि बाहू पे डाव्या कडेवर ज्याला म्हणतात लेफ्ट इस पे होंगे, जो दाहिना हाथ है उजवा हाथ राइट हैंड, ऐसा करके हम उठेंगे। या दूसरा जो है छोटे बच्चे देखा आपने कैसे उठते, ये अगर लेटा है तो वो क्या करता है कि ये लेटा है तो ये ऐसा हो जाता, ऐसा पीछे आता, इस टाइप से छोटे बच्चे उठते हैं। उनको किसी ने बताया नहीं कि बेटा नींद में से कैसे उठना, लेकिन उनको दैट इज अ नेचुरल मेथड, ये नैसर्गिक पद्धति है कि इस टाइप से बच्चा अगर ऐसा सोया था ऐसा हो जाता और पीछे आता बराबर उठता। उसके कारण क्या होता कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बॉडी का पूरा बैलेंस उस पर होता है, तो इसलिए वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कुछ भी गैप नहीं निर्माण होना चाहिए। अगर हमारे 70 साल ऑन एवरेज उम्र होती और हम हर बार ऐसे पूरे शयन स्थिति में सोए और ऐसे उठते तो हो सकता है गैप बढ़ सकती है या कुछ प्रॉब्लम इस 70 वर्ष के अपने आयु में 1-2 बार निर्माण हो सकते हैं, जो ज्यादा बेकार रहेंगे। इसलिए एक आदत डाल दो कि आदत की भाई इस टाइप से उठना है, या लेफ्ट हो पे राइट हाथ रख के उससे। ये पद्धति छोटी बोल रहा, लेकिन उसका बहुत महत्व है दोस्तों, उठना ये टाइप से। और जो भी अब तो आजकल बंद हो गया है, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती करमूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शम, पहले मंत्र उच्चारण करते थे, इस टाइप से हाथ चेहरे पे घुमाते थे। कम से कम मैं बोलूंगा ठीक है, आपको एक्सेप्टेड नहीं है तो भाई मेरे को अच्छा लग रहा, आज का दिन मेरा बहुत फ्रेश जाएगा, बहुत सुंदर जाएगा, मैं आज बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरे पास अंदर बहुत भगवान ने अच्छी ताकत दी, अच्छी शक्ति दी है। सकारात्मक फीडिंग आपको खुद को करो और फिर काम को लगो, देखो बहुत मजा आएगा बहुत। नहीं तो उठते पड़ा, अरे मेरा हाथ दुख रहा, मेरा पाँव दुख रहा, आज का दिन ऐसा ही है, बहुत बोर जाएगा। दिस इज अ निगेटिव फीडिंग। आप पहले ही इंस्ट्रक्शन इस प्रोग्रामिंग में बहुत निगेटिव दे रहे और आपका दिन वैसा ही जाएगा, जैसा मन में वैसे आएगा। मन करो तो वैरी न करो, हमारे मन में अगर ऐसी बातें आती तो हमारे लिए घातक है, हमारे लिए। सो पॉजिटिव फीडिंग, सुबह जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इसको पॉजिटिव दे दो, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे उत्साहपूर्ण। आज मुझे बहुत फ्रेश लग रहा, बहुत उत्साह, थोड़ी बात होंगे तो भी उसको निगलेक्ट करना और दिन अच्छा जाएगा मेरा, ऐसा पॉजिटिव फीलिंग करो दोस्तों। ठीक है, मंत्र उच्चारण को आपको एक्सेप्टेड नहीं है या प्रार्थना एक्सेप्टेड नहीं तो वो तो है, वो तो हमारी ऊर्जा बढ़ाती है, इतनी शक्ति हमें देना जाता। मन का विश्वास कमजोर ना होना, फीडिंग करो, एहसास करो, उसका महसूस करो, संवेदना उसके जो है सेंसेशन आपको बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। इट विल डोज फॉर यू, दिस इज द फर्स्ट कैप्सूल आप में ये डालो और मजा आएंगी, दिन बहुत 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 अच्छा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको दोस्तों, ये करो। उसके बाद में आप थोड़ा सा भी फास्ट लेऊंगा, क्योंकि हमको 8:30 के तक ही सेशन लेना है, नहीं तो ज्यादा लिया तो आप कल आएंगे नहीं, कल सुनेंगे नहीं। तो मैं 1 घंटे में कोशिश करूंगा इस टॉपिक को न्याय देने की। हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है, दिस इज अ वाइड टर्म और वाइड उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम 1 घंटे में ही थोड़ा 1 घंटे का रिस्ट्रिक्शन होने के कारण उसमें ही खत्म करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। ओके, देखो ये होने के बाद में हम उठ गए, फर्स्ट फीडिंग अच्छा किया, उसके बाद हमने हमारे जो प्रांत विधि है वो पूरे करके ना। प्रांत विधि शौच है, शौच बोले तो इंटरनल शुद्धता होने के लिए, एक शौच अगर हमारी प्रॉपर नहीं होती तो दिन बेकार जाता दोस्तों। इस शौच प्रॉपर होने के लिए जो गुनगुना पानी जो है वो पानी हमने देना चाहिए, वो पानी पीना चाहिए। 1 ग्लास अगर कोमट पानी हम पीते, थोड़ा माइल्ड हॉट, वो अगर गुनगुना पानी हम पीते हैं तो हमारी शौच भी क्लियर हो जाए, वो आदत होना चाहिए और क्लियर हो जाता। और शौच विधि होने के बाद में हमारा जो ब्रश करना चाहिए, दांत घासायचे नहीं, स्वच्छ मंत करायचे आहेत। तो हमारे जो है कि क्लीन करना है, वो भी टेक्निक है छोटा कि भाई दांत हमारे किस टाइप से क्लीन करना चाहिए, वो क्लीन। हमेशा डेंटिस्ट हमारे बहुत सारे विनोदी दोस्त बोलते कि भाई घसना नहीं चाहिए, वो बर्तन घसना होगा,
घसना नहीं, स्वच्छ करना है, हमें क्लीन करना है, तो उस टाइप से उसका भी टेक्निक है, उस टाइप से कैसे क्लीन करना। उसके बाद में जो हमारे रूटीन आता कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज हमने समय देना चाहिए। एक्सरसाइज जो भी है, आपकी उम्र क्या है, आप क्या व्यवसाय है, उसके हिसाब से आपको जो सूट होता वो करो। वो चाहे स्विमिंग होगी, साइकिलिंग होगी, या वॉकिंग होगा, रनिंग होगा, जिम होगा, योगा होगा, प्राणायाम होगा, जो भी है, मेडिटेशन होगा, जो भी है, या आपके घर में कोई अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट, उस पे करो, वो हमने करना चाहिए एक्सरसाइज। बहुत सारे इसमें इसमें भी बहुत गलत फहमी है दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, मिसकंसेप्शन बहुत है कि बहुत बोलते लोग, मैं दिन भर फिजिकल काम करता तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है एक्सरसाइज की। नहीं दोस्तों, खेती में भी अगर काम किसान करता है तो दैट इज अ नॉट एक्सरसाइज, दैट इज अ एक्सर्शन, दैट इज एक्सर्शन। अगर एक आदि भाई दिन भर काम करते रहते घर में, तो दैट इज नॉट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सर्शन। एक्सरसाइज मीन्स हमारे जो अवयव है, हमारे जो पार्ट है बॉडी के, उसको सही मायने में, सही प्रमाण में मोल्ड करना, सही प्रमाण, सम प्रमाणात, योग्य प्रमाणात त्याला झुकवणे मराठी में बोला जाता है कि भाई सही सही में उस टाइप से, अगर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉक, मैं अगर ऐसा रोटेट करता हूं ये रिस्ट, ये तो इस टाइप से भी उसी तरह से होना चाहिए। इस टाइप से अगर मेरी बॉडी हमेशा ऐसी झुकती है तो इस टाइप से वापस भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड अपवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब मूवमेंट्स सही प्रमाण में अगर होती है तो दैट इज एक्सरसाइज। सुखद एंड समस्थिति, सुखद स्थिति, अपने को सुख लगना चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, उस टाइप से अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज एक्सरसाइज। एक्सर्शन, एक ही काम अगर झाड़ते हैं तो और झुक के करने जो चालू है तो और पीछे का मूवमेंट होता नहीं है, तो दैट इज एक्सर्शन, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। इसलिए ये जो मैं बोलूंगा कि जो इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है, वो दूर करना होगा। हम शारीरिक काम भी बाहर करते होंगे, उसके साथ में एक्सरसाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हमने दिन में करना चाहिए। उसके बाद में एक्सरसाइज के बाद में जो भी हो, जैसे बता कि और जो सुबह जो है सूर्योदय के पहले इसलिए बोला कि हमको फ्रेश ऑक्सीजन, जो प्राण हमारे शरीर में, हवा से ज्यादा, हवा अगर बोलते तो पंक्चर वाले के पास जाके भर लेते थे ना, नहीं, प्राणवायु है, क्योंकि हर उसका जो है प्राण भी पान अपान अलग जो स्थिति के अनुसार बदलता है, तो प्राण जो है ये महत्वपूर्ण है। और प्राण के कारण मैंने पहले भी बताया, जन्म और मरण इसमें का अंतर एक ब्रीदिंग रहता है, एक श्वास रहता है, इसलिए प्राण लेते समय उस टाइप के फ्रेश, इसका महत्व कब मालूम गिरता प्राण का, वायु का, जब हम वेंटिलेटर पे दवाखाने में, हमारे हॉस्पिटल में हम जाते, उस समय लगता है कि अरे बाप रे कितना महत्वपूर्ण है, उसके चार्जेस देखते और उसको ब्रीदिंग के एक एक ब्रीदिंग के लिए तड़पता आदमी, उस समय हमें महत्व मालूम होता कि ये प्राण कितना महत्वपूर्ण है। आज इस कोरोना के गंभीर पीरियड में वेंटिलेटर सबको पता है, हर हॉस्पिटल में है, तो उस समय जब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आते, एक एक ब्रीदिंग के लिए तड़पता आदमी, तब मालूम होता महत्व। दोस्तों ये नेचर ने हमें इतना बिल्कुल विदाउट निशुल्क, एक भी धक्का नहीं लगता अपने को, इतना प्राणवायु दिया है मुबलक। अगर ये गलती से मेडिकल में मिलता था, गलती से इसके कैप्सूल होती थी ना, तो लाइन लगती थी, भीड़ लगती थी दोस्तों, लेकिन हमें इंपॉर्टेंस नहीं, निशुल्क मिल रही, मुफ्त में चीजें मिल रही, मुफ्त नहीं, इस ईश्वर ने कितना इसका अगर कैलकुलेशन मनी के जैसा बॉडी का कैलकुलेशन हमने मनी के स्वरूप में किया है, पैसों के धन के स्वरूप में किया, तो उसी तरह इस प्राणवायु का हम कितना इंटेक लेते हैं इस नेचर से, नेचर हमें कितने देता है, और उसका कैलकुलेशन अगर आर्थिक स्वरूप में हमारे मनी के फॉर्म में, धन के फॉर्म में करो, मोर देन कोटी आएगा, मोर देन कोटी, हम कितना इंटेक लेते। एक दिन वेंटिलेटर पे रह के देखो और उसका कैलकुलेशन करो, और वो फिर हमारे साल का कैलकुलेशन करो दोस्तों, ये प्राणवायु का महत्व तब आपको पता चलेगा, तब पता चलेगा। इसलिए जानो, अवेयर हो जाओ कि भाई ये नेचर ने, गॉड ने, विधाता ने हमें बहुत अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन दिया है, उसका यूज करो, सुबह लो ज्यादा से ज्यादा, ओजोन के पहले हमें फ्रेश मिल सकता है, करो, बिल्कुल लो इंटेक, इस प्राण को हमें अंदर लेना है, इस ब्रीदिंग। सुबह उठ के तो देखो, एक आधे बार मजा देखो ना, कुछ भी मत करो, उठ के भी देखो कैसा लगता, दिन भर बहुत अच्छा लगता, थोड़ी देर वो लगेगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई ये करो दोस्तों, ये करो। उसके बाद में हमारा जो दिनचर्या है उससे आगे बढ़ता, मैं थोड़ा शॉर्ट लूंगा।
क्योंकि इस पे 3 सेशन हमारे हो सकते हैं, इतना बड़ा ये टॉपिक है। उसके बाद में एक्सरसाइज के बाद में हमारे जो नाश्ता ब्रेकफास्ट होगा, पहले तो बात है कि एक योगा प्राणायाम करते होंगे आप, तो उसके आधे घंटा पानी, ठंडा पानी वगैरह में हाथ मत डालना, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म होती रहती है एक्सरसाइज के कारण। इमीडिएट हमारा गर्म ठंडा पानी में वो हाथ डालते, तो दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसलिए ऐसा थोड़ा सा प्रिवेंट करना। जब भी एक्सरसाइज करते तो नीचे कुछ तो भी होना, एक्सरसाइज घर में योगा प्राणायाम जो भी करते हैं या अन्य एक्सरसाइज वार्मिंग अप की करते होंगे तो थोड़ा नीचे होना, अर्थिंग जमीन और इसमें थोड़ा गैप होना। तो इसलिए अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं होंगी, हमारी ऊर्जा डेफिनेटली हमारे साथ में रहेंगे और मजा आएगा। आगे चलते हैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता। नाश्ते का एक समय फिक्स होना चाहिए। नाश्ते में क्या होना चाहिए, डेफिनेटली वो दो दैट इज अ हेल्दी फूड जो है वो नाश्ते में लेना चाहिए, हमारे उम्र के हिसाब से, हमारे डिसीज के हिसाब से। इट विल बी वेरी पर्सन टू पर्सन, डिसीज टू डिसीज। डेफिनेटली जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे जमीन के, आयुर्वेदा में बोला जाता है प्रकृति, हमारे वात कफ पित्त बैलेंस रहे, इस टाइप से अगर वो त्रिदोष निर्माण होते तो अनेक दोष निर्माण हो जाते, वो उसका इम्बैलेंस शरीर में होता तो अनेक दोष निर्माण हो जाते। तो इसीलिए हमारा वो जो है बोला जाता है कि हर प्रकार के रस अंदर जाना चाहिए, हर प्रकार का वो बैलेंसिंग रहना चाहिए, इसलिए बैलेंस आहार हमें लेना है। डाइट भी उसी समय, डाइट में भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही लो, आपको क्या है, आपके उम्र क्या है, आपको डिसीज कौन सा है, या आप और कुछ जो वेट लॉस करना है, क्या वेट बढ़ाना है, इसके हिसाब से आपका डाइट रहेगा। आहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये डाइट है, हमारे प्रॉपर डाइट लो कि जो आपको सुटेबल है, एक एनर्जेटिक आपको बनाए, आपका उत्साह काम करे, आपके जो हार्डवेयर है उसमें कोई व्याधि निर्माण ना हो। इसलिए ये व्याधि, क्योंकि जन्म आया कि दोस्तों तन की, मन की, धन की, 3 प्रकार की व्याधि तो आती, लेकिन वो ना है, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे आहार के तरफ, आहार जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन, तो उस टाइप से हमारा आहार क्या होना चाहिए, व्हाट इज अ सुटेबल फॉर मी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये मत करो वो मत करो, व्हाट इज सुटेबल फॉर मी, व्हाट इज प्रॉपर फॉर मी, मुझे मेरे हेल्थ स्वास्थ्य रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए क्या सुटेबल है वो देखो। अगर एक आधी चीज ज्यादा ऑयली खा के हमको दिन बेकार जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी निर्माण, इट शुड लिव इट, ये प्रिवेंट करना चाहिए, हम अवॉइड करना चाहिए। ये अगर अवॉइड करते और आपको ये परेशानी भी हो रही फिर भी आप अवॉइड नहीं करें, तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा गलत कुछ तो भी कर रहे। तो आहार कैसा होना चाहिए, हम आहार के दरमियान बहुत इसमें सूक्ष्म बातें हैं कि पहले क्या खाना चाहिए, पहले 1-2 घूंट पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि बोला कि भाई खाना खाते वक्त पानी मत पीना, ऐसा ही बोला जाता है, या पहले नहीं पीना, लेकिन मैं बोलूंगा पहले 1-2 घूंट पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अन्न नलिका है वो क्लियर करने के लिए, जैसे सॉफ्ट अपन जो चावल खाते पहले तो सॉफ्ट, उसके पहले भी जो सलाद है वो खाते, तो हमारे ये फिक्स नहीं, आपके हिसाब से डिपेंड रहेगा वो। तो ये दिस इज अ जनरल फॉर्मूला कि भाई पहले थोड़ा 1-2 घूंट पानी पियो, उसके बाद में सलाद खाओ, सलाद के बाद में आपका जो रूटीन जो आहार है, रोटी है, चावल है वो खाओ। ये भी चावल, हमारे इधर रोटी है, बाकी सभी इधर रोटी होंगी ऐसा नहीं, चावल भी। तो आपके हिसाब से जो है, आपके ज्योग्राफिकल एरिया अनुसार, आपके बॉडी के अनुसार आपका आहार डेफिनेटली रहेगा। उसके बाद में आहार, पानी जो है, पानी का इंटेक जो है, वो पानी का इंटेक बहुत महत्वपूर्ण है। पानी से वेट गेन होता नहीं, एक पहली बात, वेट नहीं बढ़ता वो, लेकिन हर सेल तक ऑक्सीजन अच्छी तरह से जाने के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके किडनी का आज अपना डिसीज ना हो इसलिए भी पानी का रोल महत्वपूर्ण है। आपकी स्किन अच्छी रहे, स्किन डिसीज ना हो, इसके लिए भी पानी का महत्व है। आपके आउटलेट जो क्या बोलते अच्छा शौच जो है वो अच्छा होने के लिए पानी का महत्व है। जो पूरी तरह से साफ सफाई का काम जो है वो भी पानी करता है दोस्तों, इसलिए वो पानी महत्वपूर्ण है। और पानी भी अपना वेट कितना है, अपना एज क्या है, उस हिसाब से रहेगा। सीजन कौन सा चले उस पर भी डिपेंड रहेगा, क्योंकि जनरली समर में ज्यादा पानी लगता है बॉडी को, बॉडी भी डिमांड करती है। बरसात में थोड़ा कम लगता, ठंड में और थोड़ा कम लगता। ऑन एन एवरेज 4-5 लीटर तो कम से कम रखता है, लेकिन पानी का इंटेक बढ़ाओ, इंटेक प्रॉपर होना चाहिए वो। उसके बाद में दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं, दोपहर में सोना नहीं, दोपहर में रेस्ट करना, दोपहर में रेस्ट करना, ये सही बात है। रेस्ट बोले तो ढावे इस लेफ्ट इस पे गिरे है और हम इस टाइप से थोड़ा सा लेट के जागरूक है, हम अलर्ट है, पूर्ण कुंभकर्ण के जैसी नींद हमारी चालू नहीं। ये भी डेफिनेटली हमें थोड़ा सा रेस्ट करना है।
रेस्ट के साथ में हम आगे का काम अच्छा होने के लिए रेस्ट तो जरूरी है, इस बॉडी को पॉज देना बहुत जरूरी है। तो बीच में अगर आपको समय मिले, आप वर्किंग है तो वहां पे नहीं कर सकते हैं, तो बैठे बैठे भी रिलैक्सेशन टेक्निक कुछ है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, हमारे सेशन है रिलैक्सेशन टेक्निक पे। आप वर्किंग के समय भी रिलैक्स कैसे हो सकते हैं, 2-3 मिनट में, 5 मिनट में आप रिलैक्स हो सकते हैं। आपकी पोटेंसी, इफिशियंसी आगे बहुत अच्छी होंगी 5 मिनट के रिलैक्सेशन टेक्निक से। रिलैक्स होना चाहिए। शाम को जो शेड्यूल है हमारा, कि शाम के समय थोड़ा 10 मिनट तो भी कम से कम शांत बैठना चाहिए। उस टाइम चेंजिंग ट्रांस पीरियड रहता, उस पीरियड में 10 मिनट हमने शांत बैठना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये ट्रांस पीरियड में शांत बैठते हैं तो और अच्छा लगेगा। इसलिए शाम की प्रार्थना जो है आपके अनुसार, आपके जो भी बैकग्राउंड है या जो भी आपके कल्चर है उस हिसाब से, लेकिन मैं बोलूंगा कि 10 मिनट शांत बैठना चाहिए। ये बैठे तो हमारा इससे नुकसान नहीं, दैट इज नॉट वेस्टेज, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। आपको और अच्छा काम करने के लिए वो प्रिपेयर करना। तर ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो जो छोटी छोटी मैं बातें बता रहा, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम ये बातें कर सकती है। और शाम के समय का खाना जो है वो सोने के पहले 2-3 घंटे पहले रहा तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक्टिव रहती, वो पचाने के लिए ये 2-3 घंटे काफी है। और आपकी जो नींद है वो स्वस्थ होंगी। उसके कारण अगर नींद में क्या होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी स्लो हो जाती, उस फिर हम अगर 10 बजे खाना खाए और 11:30 बजे 11 बजे सो गए इमीडिएट, तो उसके कारण एसिडिटी, इंडाइजेशन हो सकता और हमारा दिन रात अच्छी नहीं जाएंगी, दिन भी अच्छा नहीं जाएगा और ये साइकिल चालू रहेंगी। हमारा स्वस्थ नींद अगर होती है, स्वस्थ रात जाती है तो दिन भी अच्छा जाएगा और नींद अच्छी आएंगी। और सोने के पहले कर्कश जो है वो, इसको स्ट्रेस आएगा, तान तनाव आएगा, ऐसा रीडिंग मत करना। ऐसे ऐसे इस टाइप की सीरियल, इस टाइप के पिक्चर, इस टाइप के शॉर्ट फिल्म नहीं देखना चाहिए जो हमारे ब्रेन को परेशान करेंगे। क्योंकि ये अगर ब्रेन में हम वही थॉट्स लेके सोते हैं तो हमारी नींद अच्छी नहीं होगी, हेल्दी स्लीप हमें नहीं आएंगी, साउंड स्लीप हमें नहीं आएंगी। और ये हेल्थ में तन और मन का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर मन का, करारे मन प्रसन्न होईल सर्व सिद्धीचे कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। करारे मन प्रसन्न, ये मन प्रसन्न करने के लिए, मन स्टेबल रखने के लिए, स्थित प्रज्ञ रखने के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर भी हम एक टॉपिक, एक सेशन डेफिनेटली हो सकता है, एक में अगर कवर नहीं होते तो 2 सेशन मेडिटेशन पे डेफिनेटली हम लेंगे। जो भोजन है, भोजन हम हमारे हिसाब से डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय ने पूर्व अगर करते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी होती है। और हमारा सोने का समय, मराठी में बोला जाता है, लवकर निजे लवकर उठे त्यास आरोग्य संपदा लावे। अगर जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं तो डेफिनेटली आप हेल्दी हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका शेड्यूल अगर प्रॉपर है, दिन भर तो हमें एक काम करना ही है, दिन जो है वो काम के लिए, जो कर्म है, कर्मण्यवादी के रस में, वो तो कर्म करना ही है। हमारी जो भी ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट, जो ड्यूटी है, स्टडी है, कॉलेज स्कूल है, उसमें जाना है, जो भी करना है। हम एखादे व्यवसायिक है तो हमारा व्यवसाय करना ही है, हमें हमारी नौकरी है तो वो करना ही है, हमारा तो दिन भर का काम है। लेकिन इस टाइप से हम अगर हमारा शेड्यूल, दिनचर्या रखी तो डेफिनेटली आपको सोते वक्त बहुत सारे थोड़ा इवेल्यूशन भी कर सकते हैं। आपका मेरा दिन अच्छा गया आज का, बहुत समाधान से सो और आपका दिन अच्छा जाएगा। इस टाइप से साइकिल शुरू रहेंगी आपके स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, आपकी दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है।